अच्छे काम की शुरुआत क्यों ना घर से की जाए। जिन्ना ने कहा मैं समझा नहीं तुम्हारी इस बात को, क्या कहना चाह रहे थे। जिन्ना ने रति की तरफ देखा, रति ने अपनी आंखें नीचे कर ली। जिन्ना ने कहा खड़ा, अभी अभी खड़ा खड़ा हो तुम। मैं थप्पड़ मारे ना मेज के ऊपर से जाएगा, बाहर निकल यहां से। जिन्ना ने कहा जाता है इसमें। उसने कहा तुम अब और बोला ना मैं चिमटा लगा दूंगा तेरे गरम, यहां से बाहर निकल यहां से। जिन्ना को उसने घर से बाहर निकाल दिया था। पर रति भी सच्ची मोहब्बत किया गया। और जिन्ना तो अपने शुरुआती सालों के अंदर तो मतलब बहुत ज्यादा लिबरल टाइप के बंदे थे। इवन 1906 वाला जो दादा भाई नौरोजी वाला स्वराज का भाषण है वो जिन्ना का लिखा हुआ है। बहुत बड़े वकील थे भारत के उस समय। और मतलब जिन्ना जितना मॉडर्न बंदा नहीं हुआ होगा कि जिन्ना में बड़ी एक वो अजीब सा विरोधाभास है कि जिस बंदे ने इस्लाम के नाम पर एक अलग देश मांगा था, उस बंदे में इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं थी। सिगरेट पिया करते थे, सिगार से छल्ले उछालना तो यूं, शराब पिया करते थे, सुअर का मांस खाया करते थे, नमाज कभी पढ़ी नहीं होगी जिन्ना ने, मस्जिद कभी गए नहीं होंगे जिन्ना। एकदम बढ़िया बुद्धि टाइप के व्यक्ति थे, सूटेड बूटेड लिबरल लोगों के साथ में रहने वाले। पारसी लड़की से शादी कर रखी थी। और शादी वाला तो जिन्ना के बड़ा जोरदार और किस्सा है कि जिन्ना बीमार हुए एक बार। डॉक्टर ने कहा कि पहाड़ों में चले जाओ, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। पहले अक्सर बीमार होते तो पहाड़ी जलवायु की सलाह दी जाती थी। जिन्ना शिमला आ गए, जहां पर जिन्ना के एक दोस्त रहा करते थे, दिनसा पेटिट, पारसी थे। दिनसा पेटिट के पास में आ गए। वहां दिनसा को कहा यार थोड़ा बीमार था। दिनसा ने कहा वेलकम वेलकम जिन्ना, यार बैठेंगे यार, शाम को 2-2 पैक मारेंगे, सब ठीक हो जाएगा तुम्हें। तो मैं कोर्ट जाके आ जाता हूँ, वकील थे वो, और तुम आराम से घर पे रहो। ठीक है। घर पे दिनसा की बेटी थी रति, रति पेटिट। ये पहली नजर की मोहब्बत थी। जिन्ना को रति से और रति को जिन्ना से प्यार हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाए। एज डिफरेंस बहुत ज्यादा था। रति 16 साल की थी, जिन्ना 40 साल की थे। शाम को जब खाने पे बैठे तो दिनसा जब घर पे आए शाम को और जिन्ना खाने पे बैठे, जिन्ना ने दिनसा पेटिट से कहा कि दिनसा यदि भारत में इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस शुरू हो जाए तो तुम्हारा इस पे क्या विचार है। दिनसा उछलते हुए बोले वेरी गुड, इंटरेस्टिंग, ऐसा होना चाहिए इंडिया में। यदि इंडिया के अंदर अंतरधार्मिक और अंतरजातीय शादियां शुरू हो जाएगी तो नेशनल यूनिटी बढ़ेगी, ये जाति धर्म के लोचे खत्म हो जाएंगे, हम सब और मिलके रहेंगे। जिन्ना मुस्कुराए और जिन्ना ने मुस्कुरा के कहा चैरिटी बिगिंस एट होम, अच्छे काम की शुरुआत क्यों ना घर से की जाए। दिनसा ने कहा मैं समझा नहीं तुम्हारी इस बात को, क्या कहना चाह रहे थे। जिन्ना ने रति की तरफ देखा, रति ने अपनी आंखें नीचे कर ली। दिनसा ने कहा खड़ा, अभी अभी खड़ा खड़ा हो तुम। मैं थप्पड़ मारे ना मेज के ऊपर से जाएगा, बाहर निकल यहां से। जिन्ना ने कहा जाता है इसमें। उसने कहा तुम अब और बोला ना मैं चिमटा लगा दूंगा तेरे गरम, यहां से बाहर निकल यहां से। जिन्ना को उसने घर से बाहर निकाल दिया था। पर रति भी सच्ची मोहब्बत किया करती थी। थोड़े दिनों बाद रति एक दिन अपने पिता के नाम लेटर लिखती है कि पिता जी मैं जिन्ना के बिना नहीं रह सकती। लेटर छोड़ के चली जाती है, जिन्ना से शादी कर लेती है। पिताजी को गुस्सा आया। पिताजी ने कहा ये क्या तरीका हुआ, मेरी बात तो मानने के लिए तैयार ही नहीं। और पिताजी ने कहा तू तेरे न अपने अपना तेरे साथ कोई रिलेशन नहीं। रति और जिन्ना शादी कर लेते हैं। खूब आपस में यूं प्यार किया करते थे। जिन्ना की फेवरेट डिश थी सुअर का जो भी कोई डिश बनती थी, रति बहुत अच्छी बनाया करती थी। एक इन बिटवीन एक किस्सा और है कि एक बार जिन्ना जब मुस्लिम लीग के बहुत बड़े नेता बन गए थे और इस्लाम टाइप की बातें किया करते थे, जिन्ना एक दिन अपने कार्यालय के अंदर बैठे हुए 2-4 मौलवी साहब और बैठे हुए उनके साथ चर्चाएं कर रहे थे, मुसलमानों की स्थिति किस प्रकार सुधारी जा सकती है।
उन दिनों में रति और जिन्ना के बीच में थोड़ा मनमुटाव हो रखा था। पति पत्नी के जीवन में इस प्रकार की कोई बात हो सकती है, आपस में बोल नहीं रहे थे। उनकी पत्नी रति को लगा कि क्यों ना मैं मेरे पति की फेवरेट डिश बनाऊं तो आज वो राजी होंगे, और राजी होंगे तो हमारा मनमुटाव दूर हो जाएगा। बच्ची थी तो उसकी भी तो उम्र कहाँ थी। वो बनाती है फेवरेट डिश वही सुअर का कुछ मांस का बनता था। टिफिन पैक किया, मुस्लिम लीग के ऑफिस गई, पैर पटकती हुई पहुंची वहां पे। जिन्ना मैं तुम्हारी फेवरेट डिश लेकर आई, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूं। जिन्ना समझ गया कि खाने में क्या लाई होगी। जिन्ना ने कहा क्या है, क्या तुम्हारी फेवरेट डिश है। जिन्ना को लगा यदि इसने टिफिन खोल दिया तो नेतागिरी खत्म हो जाएगी आज। इन मौलवी साहब को पता चल गया मैं क्या क्या खाता हूं। जिन्ना ने कहा चलो बेबी घर पे चलो, शाम को साथ में बैठ के खाएं। उसने कहा नहीं नहीं, तुम अभी क्यों नहीं खा लेते, अभी खाइए मेरे साथ खाना यहीं पे। जिन्ना ने कहा मैं कह रहा हूं ना शाम खाएंगे, अपने घर पे बैठ खाएंगे यहाँ। उसने वापस जिद की, इतनी सी भी बात नहीं मानते मेरी। जिन्ना ने उसको कहा कि क्या तुम चाहती हो मैं भारत के मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर बनूं। उसने कहा यकीनन मैं चाहती हूँ, प्लीज टिफिन मत खोल देना यहाँ पे, तुम अपने घर चल ले, इस प्रकार की कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो जिन्ना उस टाइप के बंदे थे यार। पर उस लड़की की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। उनके एक बच्ची हुई थी, जिन्ना के उनकी एक बच्ची हुई थी, दीना नाम करके उनकी एक बच्ची हुई थी। वाइफ की इनकी डेथ हो जाती है। इतने में इनकी वाइफ की डेथ के बाद में जिन्ना बहुत बड़े नेता बन गए थे, बहुत बिजी रहने लग गए थे, अपने बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे पाते थे। तो बच्चे की जो नाना जी थे, दिनसा पैटिट, जो जिन्ना के दोस्ती थे वैसे तो, उनको लगा गया ठीक है मेरी और मेरी बेटी के बीच में जिस किसी कारण से भी तनाव आ गया था, अब बेटी मर गई, अब बेटी की बेटी है, उसको तो अपने पालना चाहिए यार। उधर जिन्ना ध्यान दे नहीं पाते उसकी तरफ। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन्ना के परिवार वाले भी उस बच्चे को थोड़ा तंग किया करते थे कि भाई वो पारसी माँ की बच्ची थी। तो वो लेके आ गए उसको, पाल पोस के उन्होंने बड़ा किया, और बड़ा करने के बाद उन्होंने उसकी पारसी परिवार में शादी की थी। वाडिया फैमिली में, नेस्ले वाडिया जैसे कोई नाम था, उनके साथ शादी की थी। इधर नेस्ले वाली कॉफी उसी परिवार की आती, नेस्ले वाडिया के साथ में, ऐसा ही कुछ नाम है जहां तक मैं याद करता हूं, उनके साथ में शादी कर दी थी। तो कहते हैं कि जब तब तक जिन्ना मुसलमानों के बहुत बड़े नेता, और उनको पता चला कि मेरी बेटी की शादी तो पारसी परिवार में की जा रही, तो उन्होंने अपनी बेटी को कहा पहले तो शर्म नहीं आती तुझे, पूरे हिंदुस्तान में तुझे एक मुस्लिम लड़का नहीं मिला अच्छा जिससे तुम शादी कर सको। उसने वापस कहा पापा शर्म नहीं आती आपको, पूरे हिंदुस्तान में एक मुस्लिम लड़की नहीं मिली थी आपको जिससे आप शादी कर सको, आपने भी तो पारसी परिवार में शादी की थी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आपने सेम ये काम किए, अब अपनी शादी तो इधर ही होगी। फिर हालांकि जब जिन्ना पाकिस्तान गए थे तो वो उनके साथ पाकिस्तान नहीं जाती है। बॉम्बे के जुहू बीच पे सबसे बड़ा बंगला ही जिन्ना की उस बेटी का दीना वाडिया का हुआ करता था। वाडिया फैमिली में शादी कर ली थी। बाद में जब जिन्ना की डेथ हुई थी पाकिस्तान में, जब जरूर वो वहां पे अंतिम दिनों में जिन्ना के साथ में थी, तो फिर वापस यहाँ पर आ गई थी। और उसी वाडिया परिवार के जो जिन्ना की बेटी थी, उनके जो पोते हैं, उसका नाम नेस वाडिया है, जो कि प्रीति जिंटा के एक्स बॉयफ्रेंड थे। ये वाली बात मुझे लगता है आपको जल्दी समझ में आएगी, लास्ट वाली, क्योंकि पुराने वाले दिन तो आपका इंटरेस्ट नहीं, आपको लगा अच्छा वो हाँ बीच में थप्पड़ वप्पड़ मार दिया था वही क्या सर, हाँ किंग्स 11 पंजाब का मालिक वही है, नेस वाडिया है किंग्स 11 पंजाब का मालिक। प्रीति जिंटा के तो उन दिनों में थोड़े बहुत शेयर लगे हुए हैं। प्रीति जिंटा तो स्टेडियम में आके हाय बाय करके चली जाती है, बाकी मालिक हुआ है उसका, नेस वाडिया उसका मालिक। तो जिन्ना यार इतने लिबरल, इतने भले आदमी थे एकदम यूं उन दिनों के अंदर। बाद में बंदा अलग हो गया था पूरी तरीके से। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो एक बात हो रहा है ना, इसके अध्यक्ष कौन थे इस अधिवेशन के? दो बड़े समझौते में, नरम दल गरम दल और कांग्रेस और मुस्लिम लीग। अध्यक्ष कौन है? अंबिका चरण मजूमदार। आदमी है ना, लुगाई नहीं है। कई बार क्या है, कोई मेरे बताने से पहले लिख देता प्रथम महिला अध्यक्ष। बच्चों को लगता है क्या पता सर भूल जाए, सर वैसे इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं, याद तो रहता नहीं है, और सर भूल गए होंगे, अपने लिख लेते हैं पहली महिला। नहीं, पहली महिला अध्यक्ष अभी हम लिखेंगे, अब आने वाली है प्रथम महिला अध्यक्ष। 1917 एक बार फिर कलकत्ता में थे हम। एनी बेसेंट